बेंगलुरु में यतीम खाना अहले इस्लाम कमेटी का एक और बड़ा कदम। 1500 के करीब यतीम बच्चों में 1 करोड़ 25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप तकसीम। 4 नवंबर बरोज मंगल हुए स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में साबिक रियासती वजीर मैसूर के एमएलए तनवीर सेठ, शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हाफिज सैयद अली अल हुसैनी, मारूफ दानिश्वर सैयद शफीउल्लाह, फैरोज अब्दुल्ला व दीगर अहम शख्सियात मौजूद रहीं। एमएलए रिजवान अरशद ने मुस्लिम ऑर्फनेज कमेटी की खिदमात की सताइश की और कहा कि सिर्फ स्कॉलरशिप देना या किफालत करना काफ़ी नहीं है। स्कॉलरशिप के साथ मेंटरशिप, बच्चों की जहानत, इंटेलिजेंस में इजाफे के लिए कदम उठाए जाएं ताकि यतीम खाने के स्टूडेंट्स या फिर यहाँ से स्कॉलरशिप हासिल करने वाले स्टूडेंट्स ब्रिलियंट स्टूडेंट्स बनकर आला से आला ओहदों पर फायज हो सकें। रिजवान अरशद ने कहा कि माँ बाप से महरूम बच्चों की जिम्मेदारी समाज व माशरे पर आयद होती है, लिहाजा मुस्लिम ऑर्फनेज जैसे इदारे अपनी खिदमात में मजीद तौसी करें। रिजवान अरशद ने ये बात भी कही कि छोटी छोटी कौमें बड़े बड़े इदारे चला रहे हैं, लेकिन हमारी कौम में खिदमत का जज्बा तो है, लेकिन डिसिप्लिन, टीम वर्क की कमी की वजह से हमारे कई इदारे बंद हो चुके हैं। एमएलए तनवीर सेठ ने कहा कि औकाफी इदारे हिसाब किताब में शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखें। बेंगलुरु के मुस्लिम ऑर्फनेज के तर्ज पर मैसूर में रिफाउल मुस्लिमीन की भी कोशिशें जारी हैं। तनवीर सेठ ने कहा कि माइनॉरिटीज की तालीमी तरक्की के लिए केएमडीसी के तहत अरियू स्कीम एक बड़ा सहारा है, लेकिन मौजूदा अक़लियती महकमे ने अरियू स्कीम में इजाफा नहीं किया है, जबकि स्टूडेंट्स को इस स्कीम की बेहद ज़रूरत है। तनवीर सेठ ने मस्जिद कमेटियों से गुजारिश की कि वह अपने इलाके में मौजूद सरकारी उर्दू स्कूलों की निगरानी करें, उर्दू स्कूलों की तरक्की का काम अंजाम दें। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हाफिज अली अल हुसैनी ने कहा कि उन्हें पहली मर्तबा बेंगलुरु के यतीम खाना अहले इस्लाम में आने का मौका मिला। आपने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा वक्फ इदारा हो जो हर साल 1 करोड़ रुपए से जायद स्कॉलरशिप देता हो। चेयरमैन हाफिज अली अल हुसैनी ने कहा कि इस वक्त वक्फ के मामलात एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। जो भी इदारे अच्छे काम कर रहे हैं उनकी तरक्की के लिए कोशिशें की जाएं, उनकी हौसला अफजाई की जाए, लेकिन अफसोस कि हमारी कौम के ही चंद शरपसंद लोग वक्फ इदारों के कामकाज में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। चेयरमैन अली बाबा ने यतीम खाना अहले इस्लाम की तरक्की में भरपूर साथ देने का भरोसा दिया। मारूफ आलिम दीन मौलाना शमसुद्दीन ने कहा कि मिली इदारों में बिगाड़ पैदा करना, गैर ज़रूरी एतराज़ात पैदा करना मजहब इस्लाम के अहकामात के खिलाफ है। मुस्लिम ऑर्फनेज के सेक्रेटरी नवीद अहमद खान ने इदारे की मुख्तलिफ खिदमात पर रोशनी डाली और कहा कि पिछले 12 सालों में उनकी कमेटी ने इदारे की माहाना आमदनी को 11 लाख रुपये से बढ़ाकर 86 लाख रुपीस तक पहुंचाया है। यहाँ यतीम बच्चों की मुस्तकिल किफालत के साथ पिछले 5 सालों से यतीम बच्चों में स्कॉलरशिप तकसीम करने का सिलसिला जारी है। आइंदा दिनों हुबली धारवाड़ में भी एक यतीम खाना कायम करने का मंसूबा है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। क्योंकि मैं हर साल आया हूँ पिछले 5-7 साल से आपके हर स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, मैं हर बार आपसे इल्तिजा करता हूँ कि थोड़ा और इसको वसी करिए। पिछली बार आप बड़ी खुशी से कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो मैंने आपको फिर थोड़ा उत्साह कहा कि इसको और बढ़ाइए। आज इस बार आप 1.25 करोड़ का स्कॉलरशिप दे रहे हैं। आप सबको, इस इदारे को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा
نہ صرف اس لیے کہ آپ اسکالرشپ دے رہے ہیں بلکہ اس لیے بھی کیونکہ آپ بڑے ڈسپلن کے ساتھ اس ادارے کو چلا رہے ہیں. کیونکہ ہماری قوم میں جذبہ بہت ہے, ہم بہت جذباتی لوگ ہیں, ڈسپلن نہیں ہے. کسی بھی چیز کو ایک ڈسپلن کے ساتھ چلانا وہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہم نہیں کر پاتے. بہت سارے ادارے بنے اور بہت سارے ادارے بگڑ گئے, بہت سارے اداروں کو بند کرنا پڑا. چھوٹی سی چھوٹی قومیں بہت بڑی بڑی بینک چلاتی ہیں, ہم ایک بینک نہیں چلا پائے. چھوٹی سی چھوٹی قومیں بہت بڑے ادارے چلاتے ہیں, ہم ایک ادارہ نہیں چلا پائے. تو یہ ہماری تاریخ ہے. اس میں بھی آپ اگر اتنے ڈسپلن کے ساتھ آپ یہ ادارہ چلا رہے ہیں تو کوئی چھوٹی بات نہیں. آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اس ادارے سے ہم سب کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں. تنویر سیٹھ صاحب اور میں وہی بات کر رہے تھے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کا ادارہ صرف اسکالرشپ دے کر, کیونکہ آپ کے بچے بہت سارے آپ کے ساتھ, آپ ان کی پرورش بھی کر رہے ہیں, ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, ان کے ماں باپ سے زیادہ ان کو جو پیار محبت انہیں ملنا چاہیے وہ آپ دے رہے ہیں. لیکن اس سے کئی زیادہ آپ کا آج آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ صرف اسکالرشپ دے دینا یہ حد تک ان کی مدد کرنے کے برابر ہے. لیکن میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ان کی مینٹرشپ کریں. اسکالرشپ کے ساتھ ساتھ آپ ان کی مینٹرنگ کریں. مینٹرنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ مینٹرنگ اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ہر ایک بچے کو آپ پوری طریقے سے ان کا جائزہ لیں, ایگزامن کریں, ان کا آئی کیو لیول کیا ہے, ان کی صلاحیتیں کیا ہیں, وہ کس حد تک آگے پہنچ سکتے ہیں, تو ان کو کیا آج ان کے مشکلات, ان کے حالات کچھ بھی ہوں, کیونکہ سائیکولوجیکل طریقے سے بھی اچھے سے اچھا پڑھائی کرنے والا بچہ یا بچی جس کی صلاحیتیں اتنی زیادہ ہیں ان کو بھی مینٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ ایموشنل کبھی کوئی ٹرمائل سے گزر رہی ہوتی ہے, جذباتی پریشانیاں ان کے بہت ساری ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صلاحیتیں ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں کہ کیا کرنا ہے. آئی کیو لیول بہت سارے بچوں کا بہت برائٹ ہے, لیکن کوئی بھی انہیں ان کی نشاندہی کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا یہ کام بہت ضروری ہے. اگر یہ کام نہیں ہو پایا تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسکالرشپ دے کر ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینے سے بھی اتنا فائدہ ہمیں نہیں پہنچنے والا ہے. جو نتائج کے ہمیں جس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے وہ حاصل نہیں کر پائیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کے لیے ایکسپرٹس کو لے کر ایک کمیٹی بنا کر جتنے بچوں کو آپ اسکالرشپ دے رہے ہیں ان کے ساتھ وہ بچوں کو, ان ایکسپرٹس کو بٹھائیے, ایک روڈ میپ طے کریے, انہیں مدد کریے, ان کی مینٹرشپ کریے اور ان کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ مدد کریے. بہت سارے لوگ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. ہمارے فیروز عبداللہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں, ان کا بھی ایک ادارہ اس پہ کام کرتا ہے. مجھے ایک بار آپ نے بھی دعوت دی تھی. تو ایسے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اس پر. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہاں سے پروفیشنل طریقے سے اسکالرشپ اور مینٹرشپ دونوں ہو اگلے سال سے, اور بڑے پروفیشنل طریقے سے ہو, تو اس پہ بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے. صدیاں گزر جاتی ہے صرف خواہشات ظاہر کرتے ہوئے, لیکن اسے حقیقت میں بدلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اپنا بلند ارادہ لے کر کام کرنا چاہیے.
नवीद अहमद खान साहब ने अभी बताया कि गुज़िश्ता 12 साल से इस इदारे के खिदमत में लगे हैं। मैं समझता हूं कि पूरे 12 के 12 साल आजमाइश में गुजरे हैं, क्योंकि ये हर हमेशा ये तय है कि फल देने का एक दरख्त जो है उसी को लोग पत्थर मारते हैं। तो इससे ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। आपके काम को है ना आप करते रहिए, इसका अजर दुनिया में चाहे कोई दे ना दे, अल्लाह जरूर इसका अजर आपको देगा। आपने इदारे का रिपोर्ट जब पेश किया, आप जिन बातों को हमारे सामने रखा कि एक यतीम खाना होने के नाते हमारे बुजुर्गों ने जिन फैसलों को अपने दस्तूर अमल में लाकर 5 साल से 8 साल के बच्चों को दाखिला देना और उनकी उम्र 15-16 साल तक हमारे निगरानी में उनको है ना रिहाइश और है ना तालीम का इंतजाम कमेटी के जेरे निगरानी में लाना और उसके बाद उन बच्चों को है ना बरी करना, यह हमारा एक दस्तूर अमल रहा। लेकिन मौजूदा कमेटी आने के बाद इन्होंने जिन फैसलों को लिया कि बच्चे चाहे जहां तक भी पढ़े, क्योंकि मजहब इस्लाम में यतीम बच्चों के सर पे हाथ फेरने से लोगों के गुनाह माफ होते हैं, और सिर्फ इसका यही मकसद से यतीम बच्चों को हमारे साथ रखना ये ठीक नहीं होगा। यतीम बच्चा बेशक वो अपने माँ और बाप को है ना खो लिया है, और जैसे रिजवान अरशद साहब ने अपने तकरीर में बताया कि अगर उसके माँ बाप इस दुनिया से है ना इंतकाल कर गए हैं तो उस बच्चे की जिम्मेदारी इस मिल्लत की होती है, और सही तरीके से इस कमेटी इसकी जिम्मेदारी लेकर जिस तरीके से काम कर रही है, ये मैं समझता हूं कि अल्लाह इनको चुन लिया है और इनसे है ना काम ले रहा है। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिन बातों को मैं अहम समझता हूं, शहर बेंगलुरु में खड़कर इस बात को है ना कहने का मौका मिल रहा है। हुकूमत चलाने वाले हुक्मरानों के करीब में खड़कर बात करने का एक मौका है। इस रियासत में वजीर तालीम, वजीर अखिलियती बहबूदी और औकाफ के हैसियत से काम करने का मौका मिला था। मिल्लत की उन ख्वाहिशों का भी है ना मुझे इल्म है, उन जद्दोजहदों का भी है ना मुझे इल्म है, जहां तक हुकूमत के जरिए हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से इन परेशानियों को दूर करना है, इसका भी मुझे है ना इल्म है। इसी वजह से वज़ीर औकाफ के एक निस्बत से मैंने एक सर्कुलर जारी किया था 2017 में कि औकाफी इदारे अल्लाह की इमलाक है। कानूनी एतबार से हमें है ना हम इसका बाकायदा है ना एक एक पैसे का भी हिसाब हर साल रियासती वक्फ बोर्ड को भी देते हैं, आवाम को भी देना यह हमारा लाजमी चीज है। और वक्फ के साथ जुड़कर काम करना, जीते जी आवाम को भी है ना जवाब देना है और मरने के बाद अल्लाह को भी जवाब देना है। तो मैंने कहा कि ना इन इदारों में जहां तक भी है ना ताकत है, इनको है ना मिल्लत का साथ देने का एक सिलसिला जारी करना है। तो हिसाब किताब रखने में इदारे के कायम करता जो है ना अहबाब जिन्होंने इस इमलाक को है ना वक्फ किया है, उनके ख्वाहिशात को भी है ना बाहयात मैं समझता हूं कि तादेर तक है ना इसे कायम रखना ये वक्फ की जिम्मेदारी बनती है।
मैं समझता हूँ उसी वक्त से ना ये सिलसिला स्कॉलरशिप देने का शुरू हुआ। आज बहुत सारे सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स में इस चीज को हर किसी को ये अपना हक समझ कर है ना इसके ऊपर है ना बयानबाजी जारी कर दी है। लेकिन एक इदारा हर पै का हिसाब रखना और बाकायदा जहां खर्च किया है उसका पूरा हिसाब रख कर देना, ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। और ये बेहद खुशी की भी बात है कि जो फैसला बेंगलोर ऑर्फनेज ने, यतीम खाना ने लिया, शहर मैसूर में मजलिस रिफाइल मुस्लिमीन एक औकाफी इदारा जिसके सदर के हैसियत से गुज़िश्ता 20 साल से मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूं, वहां पर भी यही एक निजाम था कि 5 साल के बच्चों को है ना दाखिला देना, 10वीं जमात या 16 साल के बाद बच्चों को है ना बरी कर देना, और तमाम यतीम खाने के बच्चों को है ना रियासत से चलाने वाले उर्दू स्कूलों में भेजा किया करते थे। और तालीम की अहमियत को जानकर जिस तरीके से आपके इदारे ने अंग्रेजी स्कूल शुरू कर उर्दू को है ना उर्दू के निजाम को भी कायम किया है, तालीमी अगर नतीजे देखना है तो है ना 10 साल का एक अरसा गुजरना है, तो उसके बाद आपके सामने नतीजे आते हैं। तो मैसूर शहर के भी हमारे इदारे में यतीम खाने निस्वा में लगभग 402 शादियां अब तक हमने है ना हमारे कमेटी की जानिब से किए। मर्दाना यतीम खाने में भी बच्चों के रिहाइश के साथ उनके तालीमी निजाम को भी हम देखकर रफ्ता रफ्ता इन चीजों को आगे लेके गए कि पहले बच्चे एसएलसी के बाद पीयूसी किया, आईटीआई किया, डिप्लोमा किया, और उसके बाद नर्सिंग में आए बच्चे, बीएससी नर्सिंग की। गुज़िश्ता साल हमारा एक बच्चा पीयूसी के बाद नीट एग्जाम लिया, तो उस बच्चे को फिर से रिपीट करवाने के बाद इस साल के नीट में बच्चे को है ना बीडीएस सीट मिली। कोलार डेंटल कॉलेज में उसका दाखिला दिलवाए। हमें इस बात का फख्र है कि हमारी मेहनत जिससे नतीजे आ रहे हैं, चाहे कोई माने या ना माने, खिदमत करने वाले को जिसकी खुशी महसूस होती है और उनको जिस तरीके से तसल्ली महसूस होती है, वो मैं समझता हूं कि वालिदैन अगर उनके बच्चे तरक्की करते हैं तो जो खुशी उनको महसूस होती है उससे लाख दर्जे खुशी मेहनत करने वालों को होती है। ताज अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 1.25 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप इस इदारे से आज दिया जा रहा है। हुकूमत से मरहूम खमरुल इस्लाम साहब, उनकी एक दूरअंदेजी का एक नतीजा, उस वक्त भी हम रुकन असेंबली हुए थे, बैठकर बात करते वक्त हमने कहा कि हमारे बच्चों को आला तालीम हासिल करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये बात सच है, जो बच्चे पढ़ने का शौक रखते हैं उन वालिदैन के पास पैसा नहीं है, और जिनके पास पैसा है उन बच्चों में पढ़ाई का शौक नहीं है। ये सही गलत इसका जिस तरीके से भी हम इसको अपनाएंगे अपनी जगह है, नहीं इसी का नतीजा हमने केएमडीसी के जरिए अरीवो का प्रोग्राम शुरू किया। सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ रुपए उस साल 2014 में हमने रखकर शुरू किया। 2015-16 में 35 करोड़ रुपए रखा गया। 2016 में हुकूमत में मुझे आने का मौका मिला तो उस वक्त हमने 50 करोड़ रुपए रखा, लेकिन हमने खर्च किया
175 करोड़ रुपए। और मैंने कहा कि नीट और सीईटी इसके जरिए आने वाले बच्चे सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग के कायल होते हैं, और इस बात को हमारे जहनों से निकाल देना चाहिए कि अगर कोई पेशा है तो सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर, इसके अलावा कोई पेशा नहीं है। ये बात गलत है। हमारे पास कई सारे ऐसे शोबे हैं जिसमें है ना बच्चों को न सिर्फ इज्जत, उनको बाकायदा एक अच्छा मुकाम भी हासिल करता है। आज हमारी कौम के लिए ये देखना चाहिए कि चाहे वो मेडिकल लाइन हो, इंजीनियरिंग लाइन हो, या जर्नलिज्म हो, लॉ हो, हर शोबे में हमारे बच्चों को दाखिला करने का काम, और उनको है ना वो हमें सही राह दिखाने का भी काम, जैसा नवीद खान साहब ने बताया कि काउंसलिंग के जरिए इन बच्चों को है ना बाकायदा सही राह दिखाना भी हमारा फर्ज बनता है। तारीख के जरिए हमने नीट और सीईटी के साथ साथ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट जो माइनॉरिटी के हैं उनको भी दाखिल किया, और नीट आने के बाद जो मैनेजमेंट सीट लेते हैं उन बच्चों को भी है ना आधी रकम बतौर खर्चा देने का भी हमने काम जारी किया था। और उसके बाद हमने है ना इसको डिग्री कोर्सेस तक भी है ना ले गए, जिसमें हजारों बच्चों को इसका फायदा हुआ। डिग्री कोर्सेस में 30, 35, 40 हजार रुपए का लोन, और ये 30-40 हजार रुपए के फीस के लिए बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे। तो मैंने मेरे आखिरी दौर में कहा कि नहीं, हमारे बच्चों को साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए आगाह करने के लिए पीयूसी के बच्चों को भी अरूब का लोन मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 2015-16 में हम 50 करोड़ रुपए रखे थे, तो आज भी वही 50 करोड़ रुपए है, उससे बढ़ाया गया नहीं है। बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों को उनकी तादाद हमारे कौम में खास तौर से बढ़ रही है। इसे और जितना बढ़ावा दे सकते हैं ये देने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे पहली बार इस यतीम खाने में आने का मौका मिला। हमारे नवीद साहब ने मुझे दावत दी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारी पहले मुलाकात हुई थी, मैं भी देखकर उन्हें सोच में था कि हम कहाँ मिले थे, लेकिन आपने मुझे याद दिलाया कि हम दिल्ली में साथ ही बैठे थे और काफ़ी वक्त वहाँ साथ थे, जिसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल से 2 औकाफी इदारों को अवार्ड से नवाजा गया था, जिसमें ये यतीम खाना और दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज 2 इदारों को मिला था। बेहद खुशी हो रही है यहाँ का मामला देखकर, और पिछले 2 दिन से मैं माशाल्लाह सिर्फ इस इदारे की तारीफ ही सुन रहा हूँ। पहले कभी मौका नहीं मिला आने का, लेकिन आज देखकर जो मसरत हो रही है कि इस इदारे ने एक ऐसा मकाम बनाया है जो खुद एक मिसाल बन चुका है कि एक औकाफी इदारा कैसा चलना चाहिए और उसको कैसे चलाना चाहिए। मैं बेहद कमेटी के सदर, सेक्रेटरी और अराकीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज जो मसले मसाइल हम औकाफी इदारों में देख रहे हैं
یہ بہت ہی مشکل گھڑی سے گزر رہے ہیں. اوقاف میں جب ابھی ہمارے تنویر سیٹھ صاحب نے فرمایا کہ آپ جب منسٹر رہے تو انہوں نے بہت بڑے خدمات انجام دیے اور بہتر سے بہتر چلانے کے ہدایات بھی دیتے رہے، لیکن جو مسئلے مسائل اوقاف میں آج دیکھے جا رہے ہیں وہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ چند شرپسند ہم میں ہی موجود ہیں جو جن سے اچھے مقامات دیکھے نہیں جاتے. تو میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں ادارہ اچھا چل رہا ہے وہاں اننیسیسری تکلیف دینا اور اس کام کو روکنے کی کوشش نہ کیا جائے، کیونکہ اگر اوقافی ادارہ اچھا چلتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. اوقاف میں کام کرنا اور خدمت کرنا یہ عبادت میں شامل ہے، اور اگر اس عبادت میں کوئی خلل ڈالتا ہے تو پھر وہ اللہ کی راہ میں کوئی کام ہونے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ اگر ہم سوچ لیں تو سوچ سمجھ کر ہمیں اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ طویل میں گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ موقع نہیں ہے، لیکن جو اسکالرشپس اس ادارے سے دیے جا رہے ہیں وہ بھی قابل تعریف ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی ہندوستان میں ایسا کوئی ادارہ ہوگا جو 1 کروڑ سے زیادہ، اوقافی ادارہ جو 1 کروڑ سے زیادہ اسکالرشپس ہر سال دیتا ہے. میرے سننے میں تو نہیں آیا ہے. میں بالکل ہی دنگ رہا جب میں نے یہ سنا اور بے حد مجھے خوشی ہوئی. اور میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کام میں، ایسے نیک کام میں جب میری ضرورت آپ کو ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. یہ کہ ہم ایسے افراد کو اپنے جو کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ کمال تک پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ فرمایا نعم المال نعم الرجل، اچھا مال اچھے آدمی کے لیے. آدمی اچھا ہو تو مال بھی اچھا، اور اگر برا آدمی ہے تو اچھا مال بھی خراب ہو جاتا ہے. تو اچھا مال اگر اچھے آدمی کو مل جائے تو وہ صحیح جگہ پر خرچ کرے گا، اور ادارے کو بھی اگر اچھے لوگوں کو مل جائے تو وہ ادارہ بھی اچھا چلے گا. قرآن نے ایک اصول بتایا، جو 2 بات میں کہا کر چھوڑ چلا جاتا ہوں. قرآن نے کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، تم زمین میں فساد مت برپا کرو اس کے اصلاح کے بعد. پیغمبروں سے خطاب کر کے بتایا کہ پیغمبروں نے جب اچھا بنا دیا تو اگر تم برا نہیں بنا سکتے ہو تو کم از کم یہ اچھا بنا نہیں سکتے ہو تو کم خراب ہی مت کرو. خراب کرنے کا مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اچھا بنا سکتے ہو تو بہت اچھا، اور اگر نہیں بنا سکتے ہو تو جو اچھا ہے، جتنا اچھا ہے اتنا رہنا چاہیے اور اس پر رہنے دو. لیکن ہماری قوم میں ایک بات ضرور ہے کہ اعتراضات زیادہ کرتے ہیں. بزرگوں، اپنی جگہ رہ کر اعتراض کرنا بہت آسان، لیکن کام کرنے والوں کو جو کٹھنائیاں اور پریشانیاں آتی ہیں ان پریشانیوں کو ہم نہیں پہچانتے، وہ جانتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث. چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے. یہ موج حوادث ہیں
जो पीछे पीछे आएंगे, लेकिन मंजिल हमारी अगर अपनी जगह पर है तो हम हमेशा उधर को देखेंगे, इधर को नहीं देखेंगे। जिस आयत की मैंने तिलावत की उसका एक लफ्ज मैं बता दो। हैत अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने साहब रूहुल मानी ने बड़ी अजीब व गरीब बात बताई कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को पहले बताया और इंसानों की मोहब्बत को बाद में बताया। फिर तुम मोहब्बत करते हो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, और फिर तुम भी उनसे मोहब्बत करते हो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। यहाँ अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को क्यों जाहिर किया? अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वजह यह है कि नेकियां इंसान उस अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर करता है। अगर मोहब्बत न हो तो नेकियां नहीं करेगा। कौन नमाज पढ़ेगा, कौन रोजा रखेगा, कौन ज़कात देगा, कौन अल्लाह के रास्ते में खैरात करेगा, कौन अल्लाह के रास्ते में देगा, कौन गरीबों का हाथ पकड़ेगा और कौन ये करेगा? ये तो अल्लाह ताला की मोहब्बत है, जिस मोहब्बत की बुनियाद पर वो कर रहा है। और अगर वो मोहब्बत न हो तो नमाज पढ़ने वाला भी कोई नहीं होगा, कुछ देने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं खिदमत करने वालों से कहता हूँ अल्लाह की मोहब्बत को देख कर चलो, लोगों को एतराज को देख कर मत चलो। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा इदारा मुसलसल यतीम बच्चों की फ़िक्र में काम करता है। कई हमारे स्कीम्स हैं और ये भी एक स्कॉलरशिप देने का एक स्कीम है जो हम लोग 5 साल से एक छोटी रकम से शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह वो छोटी रकम में तरक्की होती होती आज हम 1 करोड़ 25 लाख तक की स्कॉलरशिप गरीब यतीम बच्चों में हम तकसीम कर रहे हैं। यतीम खाना अहले इस्लाम जैसे कि आप लोगों को सब मालूम है एक बहुत ही पुराना इदारा है और यहाँ पर बच्चों की किफ़ालत, रहनुमाई, देखभाल, पढ़ाई, सेहत, हर चीज़ की निगरानी की जाती है। जैसे कि हमारे इस यतीम खाने में बच्चे बहुत अच्छी तरह से तालीम पाकर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग 12 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमको ये खिदमत करने का मौका दिया है और इन चीज़ों से हम लोगों को नवाजा है। हम यहाँ पर खिदमत करके ये नहीं कहना है कि हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, यतीमों की खिदमत कर रहे हैं। हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हम सबको, इस कमेटी को यहाँ यतीम बच्चों की खिदमत करने का मौका दिया है। 12 साल से मुसलसल हमारी कमेटी यहाँ पे काम कर रही है। बेइंतहा फिक्र, बेइंतहा कोशिशात, बेइंतहा बच्चों के पीछे एफर्ट्स डालने के बाद आज यतीम खाने का जो नाम है सारे हिंदुस्तान में रोशन हो गया है। जिस वक्त हम यहाँ पर आए थे हमारी एक छोटी इनकम थी जो 11 लाख रुपए हम लोग का माहाना हम लोगों को रेंटल रेवेन्यू आता था। आज अल्लाह के फजल व करम से काफ़ी मेहनतों के साथ बाद अच्छी से अच्छी तरक्की हुई है। करीब करीब 80 को 6 लाख तक हमारी माहाना इनकम यहाँ हम लोग जनरेट करते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है। ये और इस जैसे कि हमारी इनकम बढ़ती जा रही है इसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ कई नए नए स्कीम्स लाए हैं और इसीलिए हम लोग जो है बड़े बच्चों का जो है स्कॉलरशिप का भी प्रोग्राम किए हैं। पहले जो हमारे पास जो बच्चे थे सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक का एजुकेशन था। उसके बाद कई बच्चे ड्रॉप आउट्स होते थे और बच्चों का जो एज ग्रुप होता था वो 5 और 8 साल के दरमियानी बच्चों को लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आने के बाद बड़े बच्चों को भी यहाँ पर एडमिशन करना शुरू किए, बच्चों का अडॉप्शन भी शुरू किए। कई बच्चों को जो है प्रोफेशनल कॉलेजेस में पीयूसी साइंस में बिदर और यहाँ बिदर शाहीन और बेंगलोर शाहीन में बच्चों को दाखिला दिए और उन पर बराबर की
निगरानी रही और अल्लाह के फजल करम से आज बच्चे जो है यहाँ पर अच्छी सी तालीम पा रहे हैं। और यहाँ पर एक हमारी उर्दू स्कूल जो थी जिसमें टीचर्स ही नहीं थे, वो स्कूल को उसकी जगह में हम लोग इंग्लिश की कॉन्वेंट स्कूल शुरू किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी बच्चों की अच्छी सी तालीम हो रही है। अब हमारे पास करीब 17-18 बच्चे जो है इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। 4 बच्चियां जो हैं मेडिसिन में है, 1 बच्चा मेडिसिन में है और करीब 300 बच्चे जो है हर तालीमी मेयार में है, हर डिग्री में है। ये जस्ट नेम द स्ट्रीम, कौन सा भी आप डिग्री लेंगे वो डिग्रियों में हमारे बच्चे यहाँ पर तालीम पा रहे हैं।